दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज होती है जनता का ध्यान भटका देना। राजनेता ये काम इतनी सफाई से करते हैं कि जनता को इसका एहसास भी नहीं होता और जब तक जनता समझती है तब तक सत्ता अपने ज्यादातर उद्देश्य पूरे कर चुकी होती है। दिसंबर 2025 के आखिर में और जनवरी 2026 की शुरुआत में दुनिया ने एक बार फिर यही दृश्य देखा। ऐसा लग रहा था कि ईरान में अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। व्हाइट हाउस से लगातार आक्रामक बयान आ रहे थे। ट्रंप तो अब ईरान पर हमला ही करेंगे, ऐसा माहौल पूरी दुनिया भर में दिखाई दे रहा था। ऑल ऑप्शन ऑन द टेबल जैसी भाषा ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आशंका में डाल दिया था। चीन और रूस भी तैयार दिख रहे थे। वेनेजुएला का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था। इसी बीच अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बयान देना शुरू कर दिया। ग्रीनलैंड, जो अब तक वैश्विक राजनीति के हाशिए पर था, अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया। डेनमार्क भड़क उठा, यूरोप में बेचैनी फैल गई, नाटो देशों में हलचल देखने को मिली। ऐसा लगने लगा कि अब टकराव सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। ईरान पर सीधे हमले की बात पीछे चली गई। ग्रीनलैंड पर बयान नरम पड़ गए। ट्रंप ने दोनों मोर्चों पर यू टर्न ले लिया। दोस्तों, और यही से सवाल शुरू होते हैं, क्यों इतनी आक्रामकता दिखाई गई या दिखाई जा रही है, और फिर इतनी जल्दी शांति की बात क्यों होने लगी? क्या यह सिर्फ कूटनीति थी या फिर अमेरिका के भीतर किसी बड़े और असहज मुद्दे से ध्यान हटाया जा रहा था? इस सवाल का सिरा जुड़ता है दोस्तों अमेरिका के भीतर चल रहे एक विवाद से। एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन, जिसकी मौत 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में हुई थी, आज भी अमेरिकी सत्ता तंत्र के लिए ये एक असहज नाम है। उस पर नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी और शोषण जैसे गंभीर आरोप थे और उसके संपर्कों में दुनिया के ताकतवर लोग शामिल बताए जा रहे हैं और बहुत से लोगों के इसमें नाम भी आए हैं। नवंबर 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने के लिए एक कानून पास किया। कानून के मुताबिक 19 दिसंबर 2025 तक दस्तावेज सामने आने थे, लेकिन पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। सिर्फ सीमित और आंशिक दस्तावेज सामने आए। इन्हीं दस्तावेजों में कई बड़े नामों के संदर्भ मिले, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आया। यहाँ यह बात साफ रखना जरूरी है कि इन दस्तावेजों के आधार पर ट्रंप पर कोई आपराधिक आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक और नैतिक सवाल जरूर उठे। इसलिए ट्रंप की घबराहट जायज लगती है। दोस्तों, इसी दौरान अमेरिका के भीतर मीडिया दबाव बढ़ा रहा था। विपक्ष सवाल पूछ रहा था और विशेष बात, ट्रंप समर्थकों के बीच भी गुस्सा और बेचैनी देखने लगी थी। और तभी अमेरिका के बाहर हालात अचानक विस्फोटक हो जाते हैं। वेनेजुएला में क्या हुआ आप जानते ही हैं। इसी दौरान ईरान में विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते से शुरू हुए। शुरुआत आर्थिक मुद्दों से हुई, लेकिन जनवरी 2026 में ये प्रदर्शन तेज हुए और कई जगह हिंसक हो गए। ईरान सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई। मौतों और गिरफ्तारियों को लेकर अलग अलग दावे सामने आए। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाया, जबकि अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज किया। ईरान ने इस मामले से जुड़े सबूतों को भी साझा किया है। जनवरी के मध्य में ट्रंप के बयान बेहद सख्त थे। सैन्य दबाव की बातें हुई। दुनिया एक बार फिर युद्ध की आशंका में आई, लेकिन फिर वही पैटर्न। तेवर बदले, बयान नरम पड़े और सीधी टकराव की भाषा पीछे चली गई। दोस्तों, इसी बीच ग्रीनलैंड वाला विवाद उठा और कुछ ही दिनों में ठंडा भी पड़ गया। और अब दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। आज 23 जनवरी एक नई खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि ईरान की तरफ एक बहुत बड़ी अमेरिकी सैन्य ताकत बढ़ रही है। खाड़ी देशों की दिशा में अमेरिकी युद्धपोत, सैन्य जहाज और निगरानी तंत्र तैनात किए जा रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि यह एक एहतियातन कदम है और अमेरिका ईरान पर करीबी नजर रखे हुए है। यानी ईरान को एक बार फिर घेरा गया है। हर अमेरिकी कार्रवाई में यूरोप ने बढ़ चढ़कर साथ दिया।
एक तबका ऐसा भी कह रहा है यूरोप ईरान के ऊपर हो रही कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहता था। इराक में जो कुछ हुआ वह यूरोप फिर से दोहराना नहीं चाहता था। फिर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर मोर्चा खोल दिया और यूरोप भी अब इस पर सहमत होने के कगार पर है। ऐसी कुछ अंदरूनी खबरें हैं, रिपोर्ट्स है। अब सवाल यूरोप पर भी है, वह ईरान मामले में अपने हाथ गंदे करेगा या एप्स्टीन फाइल ही असली राज है। उससे अमेरिका और दुनिया भर के लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल फिर वही है, क्या यह वाकई किसी बड़े टकराव की तैयारी है या फिर एक बार फिर वही पुरानी रणनीति, आक्रामक बयान, डर का माहौल, मीडिया का ध्यान दूसरी तरफ। और दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल, क्या कुछ दिनों बाद हम फिर वही देखेंगे, एक और यूटर्न, एक और नरमी और असली मुद्दों पर फिर से चुप्पी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ विदेश नीति नहीं होगी, यह इस बात का संकेत होगा कि लोकतंत्र में सबसे असरदार हथियार आज भी वही है, जनता का ध्यान भटकाना। अब फैसला आपके हाथ में है। आपके यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, आपकी सरकार भी ऐसा ही कुछ कर रही है, मुद्दों से ध्यान भटका रही है? जरूर कमेंट में बताएं। क्या ईरान में सच में कुछ बड़ा होने वाला है या फिर यह भी एक राजनीतिक चाल साबित होगी? दोस्तों, मैं हूं एसके हाजी और आप देख रहे हैं क्लियर व्यू न्यूज़। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।